Hello everyone, welcome back to my channel. So today is our class 7 of mental health nursing or psychiatric nursing, and in this class we will discuss about the various anxiety disorder like OCD, specific phobias and all. Okay, so first of all, the main important thing is that what do you mean by anxiety, right? So what is anxiety and what it is, what's all their disorder? So we will discuss in this class. So if I am talking about anxiety, so anxiety is something, the feeling of worry or uneasiness or like nervousness about anything that happen in the future, है ना? So anything, the source is unknown एंड इट इज काइंड ऑफ इंटरनल एंड वेग थ्रेट. मतलब क्या है, मतलब ये है कि लेट सपोज अ पर्सन, लेट सपोज एक स्टूडेंट है, वो नॉर्सेट का प्रिपरेशन कर रहा है ना, एंड लेट सपोज डे आफ्टर टुमारो उसका नॉर्सेट का एग्जाम है. सो उसको एंजाइटी हो रही है. क्या हो रही है? मतलब उसको कोई कंफर्मेशन, कुछ उसको थ्रेट पता नहीं है, उसको रीजन पता नहीं है. इट माइट बी कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, उसको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो उसको नहीं आता होगा, या फिर उसको लग रहा है कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, क्वेश्चंस जो आते होंगे मुझसे छूट सकता है, या फिर मैं टाइमली एग्जाम सेंटर पे पहुंच नहीं पाऊंगा. सो देयर इज मल्टीपल रीजन, एग्जैक्ट रीजन नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो स्टूडेंट है उसको क्या हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है ना, नर्वसनेस हो रहा है, पेल्पिटेशंस हो रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है ना. सो ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं ना. सो बिकॉज ऑफ दैट वेग थ्रेट, इंटरनल वेग थ्रेट, उसको मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड एंजाइटी. मतलब कि जो सोर्स है, जो रीजन है वो अननोन है, देयर इज मल्टीपल रीजन, है ना. सो दैट इज अ फीलिंग ऑफ अनइजीनेस, नर्वसनेस. सो दैट इज कॉल्ड एंजाइटी. सो द वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइन में अगर हम बोले तो दैट इज अननोन, इंटरनल एंड वेग थ्रेट. ओके, सो दैट इज एंजाइटी. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि स्वेटिंग हो गया, ट्रेमर हो गया, शेकीनेस ऑफ हैंड हो गया, रेस्टलेसनेस, टेकिकार्डिया, मिड्रियासिस दैट इज द डायलेशन ऑफ प्यूपिल, है ना, इंक्रीज्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, डायरिया, है ना. आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि एग्जाम आने वाला होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस उनको डायरिया स्टार्ट हो जाता है. सो डायरिया हो गया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाएगी, एंड फीलिंग ऑफ नर्वसनेस. सो दैट इज द एंजाइटी. अब हम एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें उससे पहले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू हैव टू नो, दैट इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर बाय WHO. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर बाय WHO इज एंजाइटी डिसऑर्डर. और एंजाइटी में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करें तो फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया वाला डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है बाय WHO. बट in India, according to NMHS, that is National Mental Health Statistics 2016-17, उनके अकॉर्डिंग जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन इंडिया है that is the डिप्रेसिव, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, देन एंजाइटी डिसऑर्डर. बट अगर एग्जाम में आपको टोबैको यूज डिसऑर्डर आ गया ना, टोबैको यूज डिसऑर्डर, तो दैट विल बी फर्स्ट होगा. सो अकॉर्डिंग टू NMHS, that is National Mental Health Statistics 2016-17, उनके अकॉर्डिंग द फर्स्ट most common disorder is the tobacco use disorder. If it is in the example, in the options, अगर नहीं है तो सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंड थर्ड हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाएगा. सो दैट इज द मोस्ट कॉमन वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, दैट यू हैव टू नो अकॉर्डिंग टू NMHS एंड WHO. राइट, अब हम पढ़ते हैं वेरियस एंजाइटी डिसऑर्डर. उसमें हमारा फर्स्ट है हमारा पैनिक डिसऑर्डर. So panic disorder or panic attack. So panic attack is something the acute sudden attack आएगा, sudden attack of intense anxiety with feeling of impending doom and anticipatory anxiety. So ये हमारा basically definition है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सडनली एकदम से अटैक आएगा, सडन अटैक आएगा, एंड वो जो सडन अटैक आएगा ना, इट इज अ काइंड ऑफ की डेथ इमिनेंट, एकदम डेथ वाला फीलिंग होगा, कैटेस्ट्रॉफी वाला फीलिंग होगा, ऐसा फील होगा, है ना, एंड सडन होगा. लेट्स सपोज कोई फीमेल जो मॉल में सडन उसको पैनिक अटैक आता है, एंड इट इज समथिंग की एकदम वो काइंड ऑफ हार्ट अटैक की वाली फीलिंग की, एकदम सीवियर चेस्ट पेन होगा, पैल्पिटेशन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, ऐसा लगेगा वो बस अब उसकी डेथ हो जाएगी, है ना. एंड आफ्टर 15-20-30 मिनट्स वो नॉर्मल हो जाएगी, एंड अगेन उसको लगेगा फिर से नेक्स्ट कभी भी हो सकता है. सो ये हमेशा उसको लगा रहेगा कभी भी नेक्स्ट पैनिक अटैक कभी भी हो सकता है. सो दैट इज द एंटिसिपेटरी एंजाइटी, है ना. सो इट इज एक्यूट अटैक और सडन अटैक ऑफ इंटेंस एंजाइटी. इंटेंस एंजाइटी जैसे कि जो सिम्टम्स होगा बहुत फिजिकल सिम्टम्स या फिर मेंटल सिम्टम्स होगा ना, वो बहुत इंटेंस वाला होगा, लाइक
palpitations, shortness of breath, choking sensation, chest pain, dizziness, है ना. So with फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, काइंड ऑफ कैटेस्ट्रॉफ, है ना, डेथ इज वेरी इमिनेंट, काइंड ऑफ ऐसा वाला इम्पेंडिंग डूम, मतलब सब कुछ खत्म हो गया है ना. एंड ऐसा लगेगा, एंड एंटिसिपेटरी एंजाइटी कि नेक्स्ट एपिसोड कभी भी हो सकता है. सो उसको नेक्स्ट एपिसोड का लगा रहेगा कि नेक्स्ट एपिसोड हो जाएगा. सो दैट इज द पैनिक अटैक, है ना. सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? पैल्पिटेशंस, चॉकिंग सेंसेशन, मतलब सीवियर एंजाइटी वाले सिम्टम्स होंगे, चेस्ट पेन, डिजीनेस, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, है ना, अनरियलिटी अबाउट द सेल्फ, अबाउट द वर्ल्ड, है ना. वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है एग्जैक्टली. फियर ऑफ हार्ट अटैक, डाइंग और गोइंग मैड काइंड ऑफ फीलिंग होगा, ठीक है ना. एंड दिस पैनिक अटैक मोर कॉमनली सीन इन फीमेल देन मेल, है ना. सो मोर कॉमनली किस में देखने को मिलता है? फीमेल में, comparison to male. And if we are talking about the neurotransmitters, so neurotransmitter like norepinephrine, serotonin, GABA and cholecystokinin, ये सारे इंक्रीज हो जाते हैं ना. सो ये न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना. सो दिस इज द पैनिक अटैक. अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, सो ट्रीटमेंट में बेसिकली जितने भी इसमें ट्रीटमेंट होता है ना, लाइक पैनिक अटैक हो गया, ओसीडी हम पढ़ेंगे आगे, इन सब का जो ट्रीटमेंट है वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी. सो मेडिसिन भी होगा प्लस साइकोथेरेपी भी होगा. सो फार्माकोथेरेपी में जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, बेंजोडाइजेपिन लाइक वेल्लाफेक्सिन हो गया, बुस्पिरोन हो गया, क्लोमिप्रामिन हो गया, प्लस उसके साथ साथ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स यूज करते हैं, ठीक है ना. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोथेरेपी, सो साइकोथेरेपी में लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये तो हर जगह यूज करते हैं. उसके अलावा लाइक रिलैक्सेशन टेक्निक हो गया और साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी. सो ये बेसिकली ये थेरेपी क्या होता है हम लास्ट सेशन में पढ़ेंगे, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि साइकोथेरेपी में मोस्ट कॉमनली सीबीटी तो हर जगह यूज करते हैं. सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में हम सीबीटी तो यूज करते ही करते हैं, ठीक है ना. एंड इट इज समथिंग रिलेटेड टू एंजाइटी, सो हम इसमें हम रिलैक्सेशन टेक्निक भी यूज करेंगे एंड साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी यूज करेंगे. सो ये हमारा ट्रीटमेंट हुआ अबाउट द पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक. वेरी सिंपल है ना, एक्यूट अटैक ऑफ इंटेंस एंजाइटी विद फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम एंड एंटिसिपेटरी एंजाइटी. ये सारे हमारे सिम्टम्स हो गए, ठीक है. सेकेंड हमारा है अगोराफोबिया. सो अगोराफोबिया क्या है? अगोराफोबिया इज समथिंग लाइक द फियर ऑफ intense fear of any places or any situation where escape is difficult, है ना. so that is the agoraphobia. So in that what happen, it is not related to कि something close space से उसको डर होगा. Let's suppose a female who is traveling on the bus and उसको एकदम से पैनिक अटैक आता है. then what she did कि next time से वो बस में ट्रेवलिंग करना स्टॉप कर देगी. देन धीरे धीरे वो बाहर जाना ही बंद कर देगी एंड धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, घर पे बाउंड हो जाएगी. सो दैट इज काइंड ऑफ अगोराफोबिया. सो इट इज द फियर ऑफ एनी स्पेस, एनी प्लेसेस और एनी सिचुएशन वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, है ना. सो इसमें क्या क्या हो सकता है? दैट फियर में बी बिकॉज फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, पहले उसको ओपन स्पेस लाइक ऐसे ग्राउंड में उसको डर लगेगा, क्राउडेड प्लेसेस से उसको डर लगने लग जाएगा, फिर इनक्लोज्ड प्लेसेस से भी डर लगने लग जाएगा, फिर अकेले वो ट्रेवल भी करना छोड़ देगी बिकॉज ऑफ दैट पैनिक अटैक, है ना. सो ट्रेवलिंग अलोन छोड़ देगी. देन ऑल्सो ट्रेवलिंग इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ट्रेवल करना छोड़ देगी एंड धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, एक घर पे ही बाउंड हो जाएगी, है ना. सो मे लीड टू बीइंग होम बाउंड, है ना. सो घर में ही वो क्या हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी. सो दैट इज टर्म्ड एज अगोराफोबिया. उसको इतना डर लगेगा वो बाहर जाने से डरेगी. सो एकदम घर में ही बाउंड हो जाएगी, लाइक कंटिन्यूअस 4, 5, 6, 7 मंथ तक वो घर में ही बाउंड रहेगी जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे. सो दैट इज द अगोराफोबिया, फियर ऑफ प्लेसेस और सिचुएशन फ्रॉम वेयर द एस्केप माइट बी डिफिकल्ट. सो दैट इज अगोराफोबिया. अब वो किसी भी चीज से हो सकता है, ओपन स्पेसेस, क्राउडेड प्लेसेस, ट्रेवलिंग से, है ना, ट्रेवलिंग हो गया, ट्रेवलिंग अलोन या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से. सो दैट इज अगोराफोबिया, ठीक है ना. सो इसका ट्रीटमेंट भी सेम है, सेम लाइक हमारा पैनिक अटैक, लाइक फार्माकोथेरेपी प्लस साइकोथेरेपी. फार्माकोथेरेपी में लाइक बेंजोडाइजेपिन और एसएसआरआई. बेंजोडाइजेपिन में सेम लाइक वेल्लाफेक्सिन, बुस्पिरोन, क्लोमिप्रामिन. एंड साइकोथेरेपी में लाइक बिहेवियरल थेरेपी इज मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल थेरेपी. उसके अलावा सीबीटी हो गया, रिलैक्सेशन टेक्निक हो गया एंड साइकोडायनेमिक थेरेपी, ठीक है ना. सो ये हमारा सारा सेम लाइक हमारा पैनिक अटैक की तरह, ठीक है ना. सो हमारा पैनिक अटैक हो गया, फर्स्ट एंजाइटी डिसऑर्डर. सेकंड वन इज द अगोराफोबिया एंड द थर्ड वन इज द स्पेसिफिक फोबिया. सो स्पेसिफिक फोबिया क्या है? स्पेसिफिक फोबिया इज समथिंग लाइक स्ट्रॉन्ग, persistent, irrational fear of any object or any situation.
So any object or any situation because of that have irrational strong persistent fear. जैसे कि fear of dark places, fear of dark places is known as निक्टोफोबिया. ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज एक्रोफोबिया, व्हाट इज क्लोस्ट्रोफोबिया. सो यू हैव टू नो. निक्टो मतलब कि फियर ऑफ डार्क, है ना. एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट. क्लोस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस. सो देयर इज डिफरेंट बिटवीन द अगोराफोबिया एंड द क्लोस्ट्रोफोबिया. अगोरा मतलब कि ओपन क्लोज ट्रेवलिंग सबसे होगा, बट क्लोस्ट्रो इज समथिंग कि फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, लाइक फियर इन द लिफ्ट, है ना. लिफ्ट में अकेले जाने से डर लगेगा, सो क्लोज्ड स्पेसेस से डर लगेगा. सो दैट इज द क्लोस्ट्रोफोबिया. उसके अलावा कैट से फियर होगा तो उसको हम बोलते हैं एलूरोफोबिया. एंड फियर फ्रॉम डॉग दैट इज नोन एज साइनोफोबिया. फियर ऑफ जर्म्स और एनी डर्ट दैट इज नोन एज माइसोफोबिया. फियर ऑफ फायर दैट इज पायरोफोबिया. ठीक है ना. फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, है ना, सो दैट इज नोन एज जीनोफोबिया. एंड फियर ऑफ डेथ दैट इज नोन एज थेनेटोफोबिया. सो ये हमारे स्पेसिफिक फोबियाज है. एंड द ट्रीटमेंट इज लाइक सेम, SSRI एंड बेंजोडाइजेपिन्स प्लस बीटा ब्लॉकर भी यूज करते हैं. एंड फॉर साइकोथेरेपी बेसिकली वी यूज बिहेवियरल थेरेपी. इन बिहेवियरल थेरेपी में हमारा फर्स्ट क्या है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन. दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्पेसिफिक फोबिया. सो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में हम क्या करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट को ना रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग हो गया, मसल रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है ना, मेडिटेशन हो गया. एंड आफ्टर दैट रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाया एंड देन हम क्या करते हैं, फ्रॉम द लीस्ट फ्राइटनिंग टू मोस्ट फ्राइटनिंग जो फोबिया है वो हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं ना इन द हायरार्की वे में. कैसे, जैसे कि लेट्स सपोज अ चाइल्ड हैविंग फियर ऑफ डॉग, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनको वेरियस रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे एंड देन क्या करेंगे, डॉग से फियर है तो सबसे पहले हम चाइल्ड को बोलेंगे आपको डॉग के बारे में थिंक करना है. सो चाइल्ड स्टार्ट टू थिंक अबाउट द डॉग, उसको डर लगेगा, देन हम रिलैक्सेशन, बीच में रिलैक्सेशन बोलेंगे. ठीक है. देन धीरे धीरे क्या होगा, जो एंजाइटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, फियर कम हो जाएगा. देन सेकेंड हम क्या करेंगे, उसके सामने हम डॉग की पिक्चर्स लाएंगे, फिर से उसको डर लगेगा, फियर होगा, एंजाइटी होगी, तो फिर क्या करेंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे. ठीक है. सो फिर धीरे धीरे ओवरकम हो जाएगा. सो पिक्चर दिखाया, पिक्चर के बाद हम क्या करेंगे, दूर से डॉग को दिखाएंगे. ठीक है. सेम करेंगे, दूर से डॉग को दिखाया, देन धीरे धीरे फियर कम होगा. देन क्या करेंगे, पास में लाके डॉग को खड़ा कर देंगे, धीरे धीरे कम होगा. देन स्टार्ट टू डॉग को टच करना, काइंड ऑफ पेट की तरह वो डॉग को रखने लग जाएगा. ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे करते हैं. सो दैट इज नोन एज सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन. सेकंड हमारा होता है थेराप्यूटिक ग्रेडेड एक्सपोजर और एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन इन विवो एक्सपोजर, जो कि बेसिकली हम कहाँ पे करते हैं, ओसीडी में. ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है. सो इसमें क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं एंड जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज द एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. थर्ड में हमारा क्या है, फ्लडिंग. सो फ्लडिंग इज समथिंग काइंड ऑफ सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की तरह ही है, बट इसमें ना हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में हायरार्की वे में हम जो भी उसका फियर, स्पेसिफिक फियर जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी सिचुएशन है, उसको हम हायरार्की वे में करते हैं और रिलैक्सेशन करने को बोलते हैं. बट इन फ्लडिंग में क्या करते हैं, फ्लडिंग मतलब सीधा उसको, अगर लेट्स सपोज उसको हाइट से डर लगता है, सीधा उसको एकदम हाइट पे जाके खड़ा कर देंगे, है ना. सो दैट इज अ फ्लडिंग, है ना. एकदम हाइट पे खड़ा कर देंगे, धीरे 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 उसका जो रिस्पॉन्स है, एंग्जाइटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. सो दैट इज द फ्लडिंग. बट इट इज समटाइम इट इज डेंजरस, क्योंकि हो सकता है पेशेंट को पैनिक अटैक, मतलब कि हो सकता है हार्ट अटैक भी आ सकता है, पैनिक अटैक आ सकता है ना. सो इट इज डेंजरस समटाइम. सो मोस्टली हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज करते हैं. ठीक है. एंड अनदर वन इज द पार्टिसिपेंट मॉडलिंग. सो पार्टिसिपेंट मॉडलिंग में क्या है कि जैसे कि लेट्स सपोज हम डॉग का एग्जांपल लेते हैं. सो अ चाइल्ड हैविंग फियर फ्रॉम द डॉग, तो क्या करेंगे, पार्टिसिपेंट मॉडलिंग में क्या करेगा कि जो चाइल्ड है ना वो थेरेपिस्ट से सीखेगा. कैसे, थेरेपिस्ट क्या करेगा, डॉग को अपने पास रखेगा, डॉग को प्यार करेगा, है ना, काइंड ऑफ दैट. सो जो चाइल्ड है वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा एंड देन धीरे धीरे चाइल्ड भी उस बिहेवियर को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे एंजाइटी धीरे धीरे उसका रिड्यूस हो जाएगा. सो दैट इज द पार्टिसिपेंट मॉडलिंग, मतलब थेरेपिस्ट से वो सीखेगा. सो दैट इज द पार्टिसिपेंट मॉडलिंग. ठीक है ना. सो दैट इज द बिहेवियरल थेरेपी दैट इज डन इन फॉर स्पेसिफिक फोबिया एंड दिस सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड. ठीक है. सो ये हमारा थर्ड हो गया, दैट इज द स्पेसिफिक फोबिया.
फोर्थ हमारा है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. सो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, दिस इज ऑल्सो नोन एज सोशल फोबिया. सो सोशल फोबिया क्या है? दैट इज द फियर ऑफ सोशल सिचुएशन. अब वो सोशल सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, लाइक स्पीकिंग इन पब्लिक, ईटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, है ना, टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर्स हो गया, ठीक है ना, स्पीकिंग ऑन द स्टेज ना. सो फियर ऑफ एनी सोशल सिचुएशंस विल विल लीड टू एंजाइटी वाला सिम्टम्स. क्यों? क्योंकि उसको लगेगा फियर ऑफ एम्बेरेस, वो जज हो रहा है, फियर ऑफ जज्ड, fear of criticized in the social situation. So because of that उसको symptoms आएंगे एंजाइटी वाला. उसको लाइक हैंड ट्रेमर होने लग जाएगा, वॉइस ट्रेमर होगा, शेकिनेस ऑफ हैंड, वॉइस ट्रेमर, है ना, पैल्पिटेशंस, स्वेटिंग. सो ये होता है हमारा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. ट्रीटमेंट क्या है? सेम एज स्पेसिफिक फोबिया, लाइक SSRI हो गया, बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, और हम साइकोथेरेपी, जैसे कि हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, या फिर उसको अगर स्टेज से डर लगता है तो उसको सीधा स्टेज पे रखना है, एंड उसको बोलेंगे कि रिलैक्सेशन टेक्निक अडॉप्ट करो, एंड आपको बोलना है पब्लिक स्पेसेस में. सो दैट इज द ट्रीटमेंट इज सेम. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. सो जनरलाइज में क्या है? एज द नेम सजेस्ट, जनरलाइज मतलब कि ऑल ओवर सिचुएशन से उसको क्या हो रही है? एंजाइटी हो रही है. सो देयर इज मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल प्रॉब्लम, मल्टीपल डेली लाइफ सिचुएशन जिससे उसको क्या हो रही है? एंजाइटी हो रही है. जैसे कि it is a kind of free floating anxiety and excessive worry about everyday activities like any events, health, family, job, study, money, future events, daily responsibility. Like a woman having generalized anxiety disorder, तो क्या होगा? उसको fear होगा, मतलब उसको एक anxiety होगी कि पता नहीं मेरा जो बच्चा है वो सेफ्टी से घर पे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा स्कूल के बाद. और लाइक उसके साथ ही साथ उसको ये भी टेंशन है कि पता नहीं प्रॉपरली फाइनेंस, जो मेरी इनकम है, प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, घर की ग्रोसरीज कब आएगी, है ना. सो ऐसे मल्टीपल हेल्थ के बारे में कि मेरा हेल्थ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा. सो वैसे मल्टीपल फैक्टर्स है जो उसको ओवरऑल उसको पूरे दिन एंजाइटी कॉज कर रहा है. सो ठीक है. सो दैट इज द फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी एंड एक्सेसिव वरीज about everyday activities or events, health, family, study, job, money, future events, daily responsibility. And because of that उसमें क्या है कि all 24 आवर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि 24 आवर्स उसको रेस्टलेसनेस रहेगा, इजिली वो फटीग रहेगी, मसल टेंशन, पुअर कंसंट्रेशन, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी हो जाएंगे ना, क्योंकि उसको ऑल ओवर सिचुएशन से, ऑल ओवर जितने भी सिचुएशन है उससे उसको एंजाइटी है सारी चीजों से. सो बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ स्लीप, इरिटेबिलिटी, है ना, पुअर कंसंट्रेशन, रेस्टलेसनेस रहेगा. सो दैट इज द जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है ना. फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी फ्रॉम ऑल सिचुएशन. ठीक है ना. सो दैट इज द जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड इसका ट्रीटमेंट भी सेम, दैट इज SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स. ठीक है ना, लाइक बुस्पिरोन, वेनलाफैक्सिन. एंड हमारा साइकोथेरेपी में लाइक cognitive behavior therapy, and यहाँ पे supportive psychotherapy is also important. Supportive psychotherapy and insight oriented psychotherapy भी use करते हैं. So that is the anxiety, generalized anxiety disorder, right? उसके बाद the next one is very very important, that is the OCD. OCD is very very important for the exam point of view. So in OCD, what is that? That is the two terms, obsessive compulsive disorder. So first one is the obsession होगा, एंड उस ऑब्सेशन से जो एंजाइटी होगी उसको कम करने के लिए कंपल्सन कोई बिहेवियर एक्ट करेगा, एंड दैट इज नोन एज ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. सो ऑब्सेशन क्या होगा? ऑब्सेशन आर एनी रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स, इमेजेस और इम्पल्सेस कॉजिंग एंजाइटी. सो एनी इंट्रूसिव इज समथिंग लाइक अनवेलकम, इनवॉलंटरी, मतलब वो खुद ही आता रहेगा, है ना. सो अनवेलकम, इनवॉलंटरी, डिस्ट्रेसिंग, है ना. सो इट इज रिकरेंटली इंट्रूसिव, दैट इज अनवेलकम, अनवेलकम हो गया, इनवॉलंटरी हो गया, है ना. एंड लाइक काइंड ऑफ डिस्ट्रेसिंग थॉट्स, या फिर कोई इमेजेस, या फिर कोई इम्पल्सेस होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो क्या करेगा? एंजाइटी कॉज करेगा. ठीक है ना. सो दैट इज द रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स, इमेजेस और एनी इम्पल्सेस दैट कॉजिंग एंजाइटी. अब एंजाइटी हुई है, अब उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए क्या होगा? उसका बिहेवियर होगा, है ना. सो उस बिहेवियर होगा सो दैट जो एंजाइटी है वो क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए.
सो दैट इज नोन एज कंपल्सन, ठीक है ना। सो ऑब्सेशन हमारा, इसके अलावा पेशेंट कंसीडर देम प्रोडक्ट ऑफ ऑन माइंड, ये कुछ कुछ क्राइटेरिया है ऑफ ऑब्सेशन कि पेशेंट विल कंसीडर दैट दिस थॉट और दिस इमेजेस इज द प्रोडक्ट ऑफ माय माइंड एंड पेशेंट फाइंड देम एक्सेसिव, इरेशनल एंड सेंसलेस एट सम टाइम ड्यूरिंग इलनेस। उसको लगेगा कि यस इट इज सेंसलेस है, इरेशनल है, बहुत ज्यादा है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे पेशेंट को ये फील जरूर होगा, ठीक है ना। एंड पेशेंट ट्राइज टू रेजिस्ट और न्यूट्रलाइज देम बट वो रेजिस्ट नहीं होएगा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या आएगा, कंपल्सन आएगा। एंड कंपल्सन क्या है, दैट इज द रिपीटेटिव बिहेवियर, जो रिपीटेटिव थॉट्स जो आ रहे थे, इमेजेस या फिर एनी क्या बोलते हैं इम्पल्सेस आ रहा था, उसके लिए रिपीटेटिव बिहेवियर आएगा। और एनी मेंटल एक्ट्स परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू ऑब्सेशन, जैसे कि लेट्स सपोज अ लेडी को क्या है कि क्या ऑब्सेशन है कि उसका हैंड डर्टी है, उसका हैंड डर्टी है, उसको लगेगा कि जो मेरा हैंड है उसमें बहुत सारे जर्म्स है, डर्टी है, और ये क्या करेगा, एंजाइटी होगा उसकी वजह से, तो वो क्या करेगी, हैंड वॉश करेगी। सो हैंड वॉश इज द बिहेवियर, दैट इज द कंपल्सन। एंड जो हैंड डर्टी हो रहा है दैट इज द ऑब्सेशन। एंड उसने हैंड वॉश किया सो दैट उसका एंजाइटी क्या हो, रिड्यूस हो। सो अगेन फिर से यही स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज द कंपल्सन, रिपीटेटिव बिहेवियर, मेंटल एक्ट परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू ऑब्सेशन एंड इट रिड्यूस एंजाइटी टेम्परली। इट इज नॉट लाइक दैट कि उसका हैंड गंदा था, उसने वॉश कर लिया एंड नाउ इट इज शी इज फाइन। नो, उसका हैंड उसको डर्टी लगा, इसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रहा था, उसने क्या किया, हैंड वॉश किया, हैंड वॉश किया एंड देन अनदर मिनट अगेन उसको लगेगा मेरा हैंड, उसने कुछ टच कर लिया, फिर से उसको लगेगा मेरा हैंड गंदा हो गया, फिर से वो वॉश करेगी। सो ये चलता रहेगा, है ना। सो दिस रिड्यूस एंजाइटी इज वेरी टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट, है ना। सो फीचर्स क्या होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओसीडी कैसा है, ओसीडी का जो फीचर्स है वो क्या है, ईगो डिस्टोनिक, मतलब कि नॉट एक्सेप्टेबल टू सेल्फ, मतलब पेशेंट को भी लगेगा, पर्सन को भी लगेगा कि इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस टू माई सेल्फ, है ना। सो दैट इज ईगो डिस्टोनिक होता है। एंड दे मे हैव गुड इनसाइट, मोस्ट कॉमनली गुड इनसाइट होता है, बट कभी कभी पुअर इनसाइट या फिर एब्सेंट इनसाइट भी होता है। इनसाइट इज समथिंग की अवेयरनेस ऑफ द इलनेस, है ना। एंड ड्यूरेशन क्या होगा, मोर देन 2 वीक, है ना। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, मोर देन 2 वीक। सो दैट इज द ओसीडी। एंड इसमें अगर हम इटियोलॉजी की बात करें, इसमें अगर हम मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन की बात करें, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत सारे हैं, जैसे कि लेट्स सपोज सिम्टम्स में क्या क्या पैटर्न होता है, ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन विद कंपल्सन ऑफ वॉशिंग एंड अवॉइडेंस, है ना। सो मेरा हाथ कंटामिनेटेड है एंड वो बार बार वॉशिंग करेंगे, सो कंटामिनेशन एंड बार बार वॉशिंग करेंगे, सो एक ये हो सकता है। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या होता है, पैथोलॉजिकल डाउट विद कंपल्सन ऑफ चेकिंग, जैसे कि उसे लगेगा कि पता नहीं मैंने अपना गैस ऑफ किया या नहीं किया, तो बार बार चेक करेगी। या फिर लेट्स सपोज वो कहीं जा रही है तो वो बार बार अपना डोर चेक करेगी कि उसने अपना डोर जो है डोर को उसने लॉक अच्छे से किया है कि नहीं किया, तो बार बार वो आके चेक करेगी। सो दैट इज द पैथोलॉजिकल डाउट विथ कंपल्सन ऑफ चेकिंग। उसके अलावा इंट्रूसिव थॉट्स विथ मेंटल कंपल्सन, लाइक एनी थॉट ऑफ एनी सेक्सुअल और एग्रेसिव एंड एनी रिलीजियस कंटेंट, है ना। जैसे कि उसको लगेगा कि गॉड इज नॉट गुड, है ना, बट वो माइंड में सोचेगा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, इट इज बैड कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। सो काइंड ऑफ दैट एनी रिलीजियस कंटेंट आएगा, ठीक है ना। और एनी सिमेट्री और प्रिसाइजन विथ कंपल्सन ऑफ स्लोनेस, है ना, कि वो बार बार उसको लगेगा कि नहीं इस क्लॉथ को ऐसे ही रखना है, थोड़ा सा भी ऐसे होगा बार बार ऐसे ही करते रहेगा। सो सिमेट्री से रिलेटेड हो गया, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, बार बार उसको सही करते रहेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर स्लोनेस होगा, है ना, जो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज में स्लोनेस हो जाएगा, क्योंकि वो चीजों को ही बार बार सही करने में लगा पड़ा हुआ है ना। और एनी मैजिकल थिंकिंग, लाइक जस्ट बिकॉज दे थॉट अबाउट एन इवेंट इट विल अकर इन रियलिटी, जैसे कि लेट्स सपोज उसको लगेगा कि लेट्स सपोज मैं जा रहा हूँ मैं घर में जब एंटर होऊंगा तो हमेशा मैं राइट, अपना जो राइट वाला जो मेरा लेग है वो पहले डालूंगा। अगर मैंने किसी दिन अपना लेफ्ट वाला लेग अगर मैंने पहले डाल दिया तो मैं उस दिन मेरी डेथ हो जाएगी। सो काइंड ऑफ डेथ मैजिकल थिंकिंग। एंड ये कभी कभी रियलिटी भी हो सकता है कि जिस दिन उसने लेफ्ट वाला स्टेप अंदर रखा है एंड उसकी डेथ हो गई। सो दैट इज द मैजिकल थिंकिंग, जस्ट बिकॉज दे थॉट अबाउट एन इवेंट इट विल अकर इन रियलिटी, है ना। सो दिस काइंड ऑफ ऑब्सेशन कंपल्सन पेशेंट के अंदर होता है। अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो सीरोटोनर्जिक डिसरेगुलेशन की वजह से या सीरोटोनिन कम होने की वजह से। एंड अनदर वन इज लाइक बाइलेटरल स्मॉल कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है स्पेशली इन चिल्ड्रन, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज द इटियोलॉजिकल फैक्टर, है ना।
अगर मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन की बात एग्जाम्पल में एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन क्या होता है, दैट इज द ऑब्सेशन ऑफ द कंटेमिनेशन. ऑब्सेशन ऑफ कंटेमिनेशन इज द मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन एंड मोस्ट कॉमन कंपल्सन इज द ऑब्सेशन ऑफ चेकिंग, है ना. ऑब्सेशन इज द मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन इज द ऑब्सेशन ऑफ कंटेमिनेशन कि मेरे हैंड डर्टी है, बट कंपल्सन मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, ऑब्सेशन कंपल्सन ऑफ चेकिंग. कंपल्सन ऑफ चेकिंग इज द मोस्ट कॉमन कंपल्सन. ठीक है ना. सो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें सो इसमें भी सेम ट्रीटमेंट क्या है, फार्माकोथेरेपी प्लस साइकोथेरेपी है. फार्माकोथेरेपी में लाइक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टिक इनहिबिटर प्लस हम क्लोमिप्रामिन यूज करते हैं ना, सो दैट इज द कॉम्बिनेशन. एंड अगर सिम्टम्स रिड्यूस नहीं होता है सो इट इज ऑगमेंटेड विथ सम एंटीसाइकोटिक्स ड्रग लाइक हेलोपेरिडोल, quetiapine, risperidone, olanzapine, etc. And sometimes like other drugs are also used like lithium, valproate, carbamazepine, venlafaxine, है ना. So ये सारे फार्माकोथेरेपी यूज करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट साइकोथेरेपी. सो साइकोथेरेपी में मैंने बताया था ना अभी जब हम स्पेसिफिक फोबिया पढ़ रहे थे जिसमें हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्पेसिफिक फोबिया, बट फॉर ओसीडी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे. हमने लेट्स सपोज a person having OCD with like कि उसका हैंड बार बार डर्ट हो रहा है एंड वो बार बार वॉश कर रहा है, तो हम एक्चुअल में उसका हाथ जो है सपोज उस फ्लोर पे रखा एंड वो डर्ट हो गया एंड देन उसको क्या करने जाएगा, हैंड वॉश करने जाएगा. तो वो जो हैंड वॉशिंग वाला जो कंपल्सन है वो हम उसको रोकेंगे एंड धीरे धीरे क्या होगा, जो उसकी एंग्जाइटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी एंड बाय द टाइम ये जो ऑब्सेशन एंड जो कंपल्सन है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो दैट इज द एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. उसके अलावा डिसेंसिटाइजेशन भी होता है, जैसे कि थॉट स्टॉपिंग, कोई ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स आए जा रहे हैं, है ना. सो इन बिटवीन कोई अलार्म लगा देते हैं एंड स्टॉप, सो वो स्टॉप करना होता है. सो दैट इज द थॉट स्टॉपिंग हो गया, और फ्लडिंग हो गया, और अवर्सिव कंडीशनिंग इज ऑल्सो यूज. अवर्सिव कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, लाइक अनप्लीजेंट जो स्टिमुलस है उसको हम अनवांटेड बिहेवियर से पेयर्ड कर देते हैं. जैसे कि आपने डाइसल्फिराम थेरेपी सुना होगा फॉर अल्कोहल के लिए, है ना, अल्कोहल डिपेंडेंस के लिए. सो काइंड ऑफ दैट अवर्सिव कंडीशनिंग इज ऑल्सो यूज. उसके अलावा साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी भी यूज करते हैं और फैमिली थेरेपी भी यूज करते हैं. सो ये हमारा ट्रीटमेंट है फॉर ओसीडी, राइट. देन नेक्स्ट वन इज द होर्डिंग डिसऑर्डर, दैट इज वेरी सिंपल वन, है ना. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था दैट इज द पैनिक, है ना, पैनिक डिसऑर्डर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैनिक डिसऑर्डर. ठीक है ना. सो पैनिक डिसऑर्डर हो गया, पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर. देन अगोराफोबिया, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है. स्पेसिफिक फोबिया हो गया, ठीक है ना. सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, देन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. एंड देन the very small, like you have to just know the meaning basically, that is the hoarding disorder. So hoarding मतलब क्या होता है, hoarding मतलब सब कुछ कलेक्ट करना. So it is a kind of that कि इसमें क्या होगा कि acquiring an inability to discard the thing of little or no value. तो इसमें क्या होगा, लेट सपोज वुमेन हैविंग होर्डिंग डिसऑर्डर, तो वो क्या करेगी, हर एक चीज को जमा करती रहेगी, कुछ भी वो फेंकेगी नहीं. उसको लगेगा कि ये भी मेरे यूज आएगा, ये भी मेरे यूज आएगा, तो वो कुछ भी थ्रो नहीं करेगी, सबको वो कलेक्ट करती रहेगी. सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा कि उसका पूरा घर जो है पूरा भर जाएगा लाइक विथ अननेसेसरी थिंग्स. सो दैट इज द होर्डिंग डिसऑर्डर. एनीथिंग लिटिल यूज, इसका कोई यूज नहीं हो सकता फ्यूचर में, वेस्टेड वाला चीज उसको भी कलेक्ट करेगी. सो दैट इज अ होर्डिंग डिसऑर्डर. अक्वायरिंग एन इनएबिलिटी टू डिस्कार्ड द थिंग ऑफ लिटिल और नो वैल्यू, ठीक है ना. सो फियर ऑफ लूजिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, है ना. सो उसको लगेगा इसका फ्यूचर में कुछ यूज हो सकता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सब कुछ कलेक्ट करने लग जाएगी. सो दैट इज द होर्डिंग डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट इज सेम, SSRI एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. उसके बाद सेकंड हमारा है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर. सो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में क्या होगा, बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी डिस्मॉर्फिक, है ना. सो प्री ऑक्यूपेशन विथ इमेजिन डिफेक्ट और स्लाइट एनोमली इन फिजिकल अपीयरेंस, है ना. सो उसको लगेगा कि मेरे नोज टेढ़े हैं, मेरे स्किन का कलर अच्छा नहीं है, मेरी बॉडी शेप अच्छी नहीं है. सो दैट इज द काइंड ऑफ दैट. सो प्री ऑक्यूपेशन विथ इमेजिन डिफेक्ट, स्लाइट एनोमली इन फिजिकल अपीयरेंस, बल्कि एक्चुअल में सच कोई डिफेक्ट है नहीं बट उसको लग रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट वो क्या करेगी, रिपीटेटिवली मिरर चेकिंग और मेंटल एक्ट लाइक कंपेयरिंग सेल्फ विथ अदर्स. सो दैट इज द बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर. सो यूजुअली इट इज रिलेटेड टू हेयर, मेरे हेयर अच्छे नहीं है, लॉन्ग है, शॉर्ट है ना, लाइक दैट. सो इट इज रिलेटेड टू हेयर हो गया, नोज हो गया और द स्किन. So that is the body dysmorphic
डिसऑर्डर, राइट। सो ये हमारे थे वेरियस एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ेंगे, है ना, लाइक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बस ट्राई करो कि जब आप ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो तो इसको प्रॉपरली रिवाइज करो, सो दैट आपको चीजें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड एमसीक्यू जरूर सॉल्व करो, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस टॉपिक पे। ओके, सो ऑल द बेस्ट।